Hello students, welcome back to my channel Anjani Sir English and Maths classes. The students, पिछली वीडियो में हमने पर्सन एंड देयर पोसेसिव्स पढ़ा, उसके बाद हमने ऑक्सिलरी वर्ब्स पढ़ा। आज the students हम लोग आर्टिकल्स के बारे में जानेंगे। तो ये शॉर्ट वीडियो में बहुत ही अच्छा आपके लिए एक टॉपिक है जिसमें विद इन 10 minutes अप्रोक्स you are going to learn all about articles, right? So have patience, be with me and let's move. But before going forward, अगर आप चैनल पे नए हैं तो एक बार प्लीज लाइक, सब्सक्राइब and press the bell icon to get the notification of my all upcoming videos for your betterment. Thank you. Okay, then dear students, this is articles. Articles have been divided into two parts: indefinite articles and definite article. हमने indefinite articles लिखा है because there are two, a and definite article that is the. तो आइए पहले इसका मीनिंग में जान लेते हैं। आर्टिकल a and both refers to एक in हिंदी। हिंदी में दोनों का मीनिंग क्या होता है? एक होता है। और आर्टिकल द, वो या वही। अगर यूं कहें कि किसी भी चीज को स्पेशल बनाने के लिए, कोई खास बनाने के लिए हम लोग आर्टिकल द का प्रयोग करते हैं, या तो उसे खास बनाने के लिए या फिर वो खास पहले से है इसलिए उसके पहले आर्टिकल द लगाते हैं। तो आप समझ गए होंगे articles have been divided into two parts: indefinite articles and definite articles. Definite article, indefinite articles are a and an, whereas definite article is the. Okay? तो अब हम इसका यूज सीखेंगे कि where article a is used and where article an is used. Then after we will learn about use of article the. Use of article a. Use of article a जिसका मीनिंग क्या होता है? एक होता है। तो सिंपल सी बात है कि जिसका मीनिंग ही एक है उसे हम अनेक के लिए इस्तेमाल तो नहीं करेंगे। जिसका मीनिंग ही एक है उसे हम प्लूरल नाउन के लिए तो इस्तेमाल नहीं करेंगे। जब भी करेंगे तो सिंगुलर नाउन के लिए करेंगे। सिंगुलर नाउन कौन होता है? तो वो काउंटेबल नाउन होता है, क्योंकि जिसे हम गिन सकते हैं उसे ही हम एक या दो या तीन या अनेक कर सकते हैं। जिसे हम गिन ही नहीं सकते उसे हम एक भी नहीं कर सकते हैं। ठीक है? जैसे कि हम वाटर को हम एक पानी, दो पानी, वन वाटर, टू वाटर नहीं कर सकते हैं, तो इसलिए हम उसके पहले आर्टिकल ए का प्रयोग नहीं करेंगे। तो आर्टिकल ए का प्रयोग कहाँ किया जाएगा? आर्टिकल अ इज यूज्ड before a singular countable noun that begins with a consonant sound. That begins with a consonant sound. Now you have to focus upon the letter, first letter. अभी आप कुछ बच्चे क्या करते हैं कि अगर किसी भी नाउन का, काउंटेबल नाउन का अगर पहला लेटर जो है वो कॉन्सोनेंट लेटर है तो उसके पहले एकदम से आंख बंद कर वो क्या कर देते हैं? आर्टिकल ए का प्रयोग कर देते हैं। लेकिन वो क्या करते हैं? कोई भी आर्टिकल अगर काउंटेबल नाउन वोवेल लेटर से शुरू होता है तो आप मुंह के वो एन का प्रयोग कर देते हैं, तो वो गलत हो जाएगा। क्योंकि व्हाट वी हैव टू फोकस अपॉन? वी हैव टू फोकस अपॉन द वेरी फर्स्ट लेटर्स साउंड। वी हैव टू सी दैट whether the beginning sound of the countable noun is a consonant sound, then only
we will use article a before it. करेक्ट? आइए देखते हैं। जैसे कि एग्जांपल है, यहाँ पे लिखा है वन आइड मैन। वन आइड मैन का फर्स्ट लेटर क्या है? वन का ओ है। लेकिन 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 क्या, जब हम इसे बोलते हैं ना तो ये आता है य र ल व। यहाँ पे लिखा हुआ है कॉन्सोनेंट साउंड इन हिंदी कहां से कहां तक होता है? क से ग तक होता है। तो ये जो व है ये य र ल व यानी क से ग के बीच में आता है। ठीक है, तो ये इस प्रकार से क्या हुआ? कॉन्सोनेंट साउंड हुआ, एंड दैट इज व्हाई we have to use article a before it. Let's see the another example. Article a will be used before European. Why? ऐसे तो हम इसका देख रहे हैं कि फर्स्ट लेटर जो है ई है, तो ई तो वोवेल लेटर होता है, लेकिन क्या इस वोवेल लेटर के चलते हम यहाँ पे एन लगाएंगे? जी नहीं, बिल्कुल नहीं। क्यों भाई? क्योंकि इसका जो साउंड होता है ना, ये साउंड यूरोपियन, य बराबर यूरोपियन य से शुरू होता है, और ये जो य लेटर है, ये जो य लेटर है, ये जो य लेटर है, ये जो व लेटर है, ये दोनों कॉन्सोनेंट साउंड होते हैं, और इस प्रकार से इनके पहले हम लोग क्या लगाएंगे? आर्टिकल ए का प्रयोग करेंगे। यहाँ मैंने लिखा है कॉन्सोनेंट साउंड, ब भी कॉन्सोनेंट साउंड है, बॉय का, यूरोपियन का य कॉन्सोनेंट साउंड है, और वन आइड मैन का व जो है ये कॉन्सोनेंट साउंड है। तो इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं है कि आपको इसके पहले आर्टिकल ए का ही प्रयोग करना होगा। एम आई क्लियर? एक बार देख लीजिए आप। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, देन नाउ वी विल सी यूज ऑफ आर्टिकल एन। इसका भी मीनिंग क्या होता है? इसका भी मीनिंग एक होता है, यानी कि इसे भी एक के लिए ही इस्तेमाल करेंगे, ओनली सिंगुलर नाउन के साथ। ठीक है, और काउंटेबल नाउन, तो काउंटेबल में होगा वही सिंगुलर होगा, मैं आपको पहले बता चुका हूं। इसमें लिखा हुआ है आर्टिकल एन इज यूज्ड बिफोर अ सिंगुलर काउंटेबल नाउन दैट बिगिंस विद अ वोवेल साउंड। वोवेल साउंड क्या होता है? वोवेल साउंड अ से अ तक हुआ हिंदी में। आप जब बोलते हैं तो उसे आप इसी अक्षर से मिला के देखेंगे, स्वर से, हिंदी के स्वर से। तो यहाँ पे क्या होगा? जैसे यहाँ पे है ऑनेस्ट मैन, ऑनेस्ट मैन में अगर केवल ऑनेस्ट रहेगा तो दैट विल बिकम एन एडजेक्टिव, तो वहां पे आपको एड नहीं लगाना है। जब उसके साथ कोई नाउन ऐड होगा एडजेक्टिव के साथ, तभी वो काउंटेबल नाउन बनेगा। अगर केवल ऑनेस्ट है तो वो काउंटेबल नहीं है। इसलिए ऐसा नहीं कि एन ऑनेस्ट आप लिख देंगे, वो गलत हो जाएगा। आपको ऑनेस्ट के साथ मैन का होना जरूरी है, तब आप एन ऑनेस्ट मैन लिखेंगे। क्यों? व्हाई? बिकॉज pronunciation of this honest is honest. It begins with o, not from h. honest नहीं बोलेंगे, honest बोलेंगे, और ये o जो है ये अ से अ के बीच में है। इस प्रकार से mp देखने से तो ये कॉन्सोनेंट लेटर है m, लेकिन जब हम इसे बोलते हैं तो हम बोलते हैं mp। a बोलते हैं a। ये a क्या है? ये वोवेल साउंड है, और इस प्रकार से ऑरेंज में तो बाइलेटर बाई साउंड दोनों ही वोवेल है, तो देयर इज नो कंफ्यूजन। ये काउंटेबल नाउन भी है, सिंगुलर भी है, तो ऑब्वियसली वी विल हैव टू यूज आर्टिकल एन बिफोर इट। तो इस प्रकार से ये एन आर्टिकल का इस्तेमाल हुआ, यानी हमें केवल सिंगुलर काउंटेबल नाउन के साथ एन का प्रयोग करना है, वो भी हमें बिगिनिंग साउंड को देखना है कि उसका बिगिनिंग साउंड वोवेल है कि नहीं। अगर बिगिनिंग साउंड वोवेल है, लेटर से कोई मतलब नहीं रहेगा। साउंड अगर बिगिनिंग वोवेल साउंड है और वो सिंगुलर काउंटेबल नाउन है, तो डेफिनेटली विल हैव टू यूज आर्टिकल एन बिफोर इट। बच्चों, अभी मुझे लग रहा है कि थोड़ा सा समय ज़्यादा हो गया है, तो हम लोग आर्टिकल द के बारे में अगले वीडियो में चर्चा करेंगे। मैं आपको स्पेशल आर्टिकल द के लिए एक बेहतरीन वीडियो बना के दूंगा। और एक बार फिर से
मैं आपसे ये कहूंगा कि अगर आप चैनल पे नए हैं तो प्लीज 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 लाइक, सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन टू गेट द नोटिफिकेशंस ऑफ अपकमिंग वीडियोस, क्योंकि अब ये सफर जारी है। ये सफर तब रुकेगा जब आप इंग्लिश में बहुत कुछ जानने वाले हैं, और इसके बाद के जो वीडियोस होंगे वो और भी ज्यादा मजेदार मैं आपके लिए बनाऊंगा। आपका कोई भी सजेशन हो तो प्लीज कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ओके, थैंक यू।